अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। वेलकम टू अनदर एडवेंचरस वीडियो। आपकी बाजी को शौक़ चढ़ा है कि वो बाइक सीखें, और बाइक सीखने के लिए हमारे पास बाइक होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट सर्च करना शुरू कर दी और हमने यहाँ पे डिफरेंट बाइक्स देखे। अच्छा, ये मैं अंतालिया से इस वक्त बात कर रही हूँ, टर्की से। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह CD70 और 125 बाइक्स नहीं होते। यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं ये इसी तरह की होती हैं। और यहाँ पे जो इनकी मेन कंपनी है जो बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है वो है अरोरा। बेसिकली हम लोग ई बाइक देख रहे थे, क्योंकि एट द एंड जो जितनी भी बाइक्स और गाड़ियाँ हैं आपको पता ही होगा कि आजकल वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही हैं। तो हम सोच रहे थे अगर हमने बाइक लेनी ही है तो हमें कोई अच्छी सी ई बाइक देख के लेनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी भी थी, जैसे पाकिस्तान में वेस्पा वगैरह हैं, लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए थी। और कुछ ऐसी बाइक्स भी थी जो ये अभी सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ई बाइक्स थी, खूबसूरत थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइजेस यही बता रही थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे ना एक बाइक नज़र आई, लाइक पाकिस्तान में जैसी बाइक्स होती हैं किक वाली। लेकिन मैं जो हूँ ना वो ज़्यादा पसंद करती हूँ दो मुँहे लोगों को किक मारना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बाइक को किक करूँ, तो मैंने ये भी रिजेक्ट कर दी। फिर मेरे जीनियस बंदे के माइंड में ये ख्याल आया कि फ़रा, अगर बाइक सीखनी ही है तो हम क्यों ना रेंट आउट कर लें। जब तुम बाइक सीख जाओगी फिर हम परमानेंट अपनी बाइक अच्छी सी देख के ले लेंगे। बस फिर उसके बाद क्या था, इतना बढ़िया आइडिया सुनने के बाद मैं और क्या कर सकती थी, सिर्फ ये कहने के अलावा जी हजूर क्यों नहीं। एटलीस्ट हमें इस तरह से बाइक्स का आइडिया हो गया था कि ई बाइक की प्राइसेस क्या हैं और नॉर्मल बाइक्स की प्राइसेस क्या हैं। उसके बाद हमारे घर के पास ही एक सिटी सेंटर है, बैलेक सिटी सेंटर। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कुछ बाइक्स को रेंट आउट और गाड़ियाँ जो रेंट आउट करते हैं हम उनके पास गए, और वहाँ से हमने एक खूबसूरत सी बाइक जो है वो रेंट आउट की और निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब। मेरा मतलब मंजिल से ये है कि हमने एक बीच की साइड पे जाना था, ताकि वहाँ पे साइड पे ठंडी ठंडी हवा लगे और थोड़ा रोमांटिक मौसम होगा तो मैं ज़रा ज़्यादा अच्छी बाइक सीख सकूँगी। रास्ते में मौसम को और ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते करते हम पहुँच गए साहिल समंदर के किनारे। और बस जी, फिर बाजी शुरू हो गई अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए। और ये जो देख सकते हैं आप, थोड़ी देर के बाद हमारे हाथ भी छिले हुए थे, हमारे घुटने भी छिले हुए थे, और बाइक को भी अच्छी खासी चोट लग गई थी, लेकिन मुझे चोट ज़्यादा लगी थी। फिर हिम्मत ना हारते हुए यही सोचा कि जब तक बाइक नहीं आ जाती मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन गिरने के बाद फिर जब मैं खुद पे कंट्रोल करती तो बाइक गिर जाती, बाइक पे कंट्रोल करती तो मैं गिर जाती। अब समझ नहीं आ रही थी पहले बैलेंस खुद को करना है या बाइक को। थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के बाद रात को मैं फिर आ गई और मैंने फिर ट्राई किया कि मैं बाइक चला सकती हूँ। और अब सवाल इज्जत का था। लोग क्या कहेंगे, फ़रहा को बाइक चलानी नहीं आती, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये तमाम तर सवालात लिए 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 मैं बाइक चलाने की नाकाम कोशिश करती रही। और अगले दिन चिलचिलाती धूप में मैं दोबारा सुबह सुबह पहुंच गई कि नहीं, मुझे बाइक सीखनी है। लेकिन मरती क्या ना करती, बाइक मुझसे बैलेंस नहीं हो रही थी। और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अपने फ़ैसले पर कायम रहते हुए मैंने समंदर में छलांग लगा दी। लेकिन उससे पहले सोचा क्यों ना मरने से पहले मैं थोड़ा एंजॉय ही कर लूँ। अभी मैं अपनी नाकाम कोशिशों और अपनी चोटों के बारे में समंदर की लहरों को बताने की कोशिश कर ही रही थी, और उससे ये मशवरा भी कर रही थी कि क्या मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए या मुझे वाकई डूब के मर जाना चाहिए। अब तो समंदर ने भी मशवरा दे दिया कि इतनी सारी कोशिशों के बाद तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि तुम किस कदर नाकाम हो, तुम एक बाइक चलाना नहीं सीख सकती। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अभी मैं डूबने ही वाली थी कि अचानक एक छोटा सा पपी तैरता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, इतनी सी बात पे तुम अपनी जान दे दोगी। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, उठो और बाहर निकलो। और उसने मुझे बचाते हुए बाहर निकाला और मुझे बताया कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें साइकिल चलानी आती है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा पहले साइकिल सीखो, उस पर बैलेंस बनाओ, उसके बाद बाइक पे आना। बस फिर क्या था, मेरा हौसला अरूज पे था और मैंने यही सोचा, नहीं, किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। और हम पहुंचे एक मॉल में जहां पे बहुत सारी बाइसिकल्स थी, और हमने यहाँ पे भी ई बाइसिकल ख़रीदी जिसकी एक बहुत बड़ी बैटरी थी जो चार्ज होती थी, और वो तकरीबन 60 to 70 माइल उस बैटरी पे कवर करती थी। यहाँ से हमने ई बाइसिकल ख़रीदी और उसके जो कुछ टूल्स एंड एक्सेसरीज़ थी वो ख़रीदी और घर पहुँच गए।
और फिर मेरी 3-4 दिन की लगातार मेहनत और कोशिश के बाद मुझे साइकिल चलानी आ गई और मैंने उस पर बैलेंस भी इजीली कर लिया। सो इन शॉर्ट, इंसान को जो अच्छा लगे और जो अपने लिए सही लगे, इंसान को वो करना चाहिए और ये सोचे समझे बगैर कि मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि इंसान की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। और ये तो सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कहते ही रहते हैं। आप अच्छा करेंगे वो तब भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे वो तब भी कहेंगे। तो आपने ये देखना है कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपको कैसा लगता है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, बट घबराना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी नए मुकाम पे, किसी नई कहानी के साथ, किसी नए मोड़ पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।